बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज की तरबियत के हवाले से वज़ारत ने जो मज़ीद मालूमात शेयर की हैं और जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब उसमें आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी तफसीलात भी होंगी, तो हम आपको उससे गोश गुजार करवाते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफसीलात की तरफ। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 12 फरवरी से हज की तरबियत का पहला मरहला शुरू हो जा रहा है और दूसरा जो है वो रमज़ानुल मुबारक के बाद होगा। पहले तमाम जो हुज्जाज कराम है 69,000 सरकारी हज स्कीम के तहत जो जा रहे हैं हज के लिए, उनको तरबियत दी जाएगी पाकिस्तान के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये ज़रूरी आपको बताना था कि अगर आप किसी भी वजह से उस हाजी कैंप में तरबियत हासिल नहीं कर सकते जो कि आपका आपने मेंशन किया है अपना शहर, तो आप जहां मौजूद हैं तो वहां से भी आप हाजी कैंप्स में तरबियत कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यानी अगर आपकी फ़्लाइट कराची से है तो आपने उधर से ही तरबियत हासिल करनी है। अगर आप पेशावर में रह रहे हैं फ़िलहाल और कराची मुल्तान कहीं और शहर से भी फ़्लाइट है तो आप अपने शहर के नज़दीक तरीन जो आपको पड़ता है हाजी कैंप, आप वहाँ से तरबियत हासिल कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि आप अपने साथ लेके जाएं हज दरख्वास्त। और ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स या 7 अजला वही हैं जहाँ से हज फ़्लाइट्स जाएंगी, यानी पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, रहीम यार ख़ान, मुल्तान और सखर। लिहाजा आपको ये भी बताना है कि आपने अपने साथ लेके जाना है अपना हज दरख्वास्त फॉर्म जिसमें आपकी तस्वीर लगी हुई है जो बैंक से आपको मिला था, वो आपने साथ लेके जाना है और वो दिखा के आपने तरबियत हासिल करनी है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा अहम ये है कि आपने वहाँ से स्टैंप लगी हुई जो है ना सर्टिफिकेट वो वसूल करना है। स्टैंप लगा हुआ वहाँ का सर्टिफिकेट आप जब ले आएंगे तो वो आपको दिखाना होगा बाद में हाजी कैंप्स में या फिर रवानगी के वक्त, क्योंकि पिछले दफ़ा इस तरह हुआ था कि मैंडेटरी करार दिया गया था कि वो तमाम लोग जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है सिर्फ वही जा सकेंगे और उनका जो सर्टिफिकेट उनको कैंप से मिला है वो आपने वहाँ पे दिखाना है एयरपोर्ट पर। लेकिन बाद में उसमें थोड़ी सी रियायत भी इस फैसले में की गई थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था और अब भी होगा कि आप वहाँ जाएँ, ट्रेनिंग हासिल करें और सर्टिफिकेट लेकर वापस आएँ। दूसरी बात यह है कि जो सरकारी इदारे हैं उसके अलावा भी जहाँ से जो मजहबी इदारे हैं या फिर मसाजिद हैं वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ से भी सर्टिफिकेट हासिल करें। लेकिन गवर्नमेंट की का सर्टिफिकेट ज़रूरी करार दिया गया था। इस मरतबा इस तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन आपको वैसे इतलाक दे रही हूँ ताकि आप इसको इंतहाई ज़रूरी समझे। एक और चीज़ जो वजारत की तरफ से कही जाती है वो ये कि आपने अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप ट्रेनिंग हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो चूँकि आपके आने का टाइम बहुत बाद में है तो उसके लिए भी 1-2 रोज़ की ट्रेनिंग जब वो आएंगे तो उनको दी जा सकेगी हाजी कैंप्स के अंदर ही। और इसके अलावा वो जो वजारत की वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब चैनल है उससे भी आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी गूगल पे वीडियोस हैं जहां से आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। और ये दूसरी जगहों से करने की जो है बात वो ओवरसीज़ के लिए है। वैसे अपनी मालूमात के लिए आप कहीं से भी बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग हासिल करके अपने हज को आसान बनाइए। एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी थी और वो ये कि आपको आपके एसएमएस के ज़रिए या फिर ऐप के ज़रिए आपकी ट्रेनिंग की इतला तो दी जाएगी, लेकिन अगर आपको इतला नहीं मिलती है तो आप 12 तारीख से अपना जो आपके शहर का हाजी कैंप है या जिस जगह आप रह रहे हैं उसका जो हाजी कैंप है यानी उससे लिंक्ड जो है उसमें आप रब्ता करें और उनसे मालूमात हासिल ज़रूर कर लें ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी सूरत में आप इस ट्रेनिंग से रह जाएं, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको फ़ायदा ये देगी कि आपको मालूमात हो जाएगी, दूसरा इसका सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी होता है। जी, हमने गुजारिश की थी कि ये जो ट्रेनिंग्स है इसका सिलसिला ज़्यादा अज़ला तक बढ़ाया जाए पाकिस्तान के जो बड़े आबादी के लिहाज से या फिर जिन शहरों में ज़्यादा तादाद में हुज्जाज कराम ने मेंशन किया है रवानगी के लिए,
تو ان کو ان اضلاع میں خصوصی بندوبست کیا جائے کہ وہ اپنے شہر کے اندر ہی ٹریننگ حاصل کر سکے، کیونکہ جو کے پی سارا کے پی جو ہے خیبر پختونخوا، اس کا جو ہے وہ پشاور حاجی کیمپ ہے، یا پھر وہ بعض لوگ اسلام آباد سے بھی جاتے ہیں، تو صرف تربیت کے لیے گھنٹوں کا سفر طے کر کے آنا اور پھر جانا اور پھر دوسری ٹریننگ کے لیے آنا مشکل ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ گورنمنٹ، چونکہ ان کے ادارے تو ہیں تمام ملک میں، تو جو وفاقی مذہبی امور کا جو ادارہ ہے، ان کے جو ڈسٹرکٹ میں آفیسز ہیں، وہاں پر ٹریننگ کا بندوبست بھی کیا جائے تاکہ حجاج کرام جہاں سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر اپنی ٹریننگ حاصل کر سکیں۔ اور ہم بہرحال گورنمنٹ کو ہم نے کہا ہے اگر وہ اس پر عمل درآمد کرے تو، اور جن حجاج کرام کے نام جو ہیں وہ ڈرا میں نہیں آئے تھے، ان کے لیے بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ان کو تو پیسے واپس کر دیے گئے ہیں، لہٰذا ان کو مزید ایڈجسٹ کرنے کی کوئی چانسز فی الحال نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نیکسٹ گورنمنٹ جب آ جائے گی تو شاید وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے، تو پھر اس کے مطابق دیکھ لیں گے، کیونکہ جب اس حج 2024 سے پہلے پاکستان میں پراپر حکومت الیکشن کے بعد آ جائے گی، وفاقی وزیر مذہبی امور نئے آ جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چانس ہو کہ ان سے ریکویسٹ کی جائے اور وہ یہ سارا پروسیس جو ہے ایڈجسٹ کروا لیں، تو یہ آئندہ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بائیو میٹرک اب شروع ہو گیا ہے کرانا، تو جن لوگوں کے بائیو میٹرک نہیں ہو رہے ہیں وہ جیلیز کا انتظار کریں، اور جن کے ہو گئے ہیں وہ رسید اپنے پاس رکھیں، اور پاسپورٹ جمع کرانے کے حوالے سے بھی کچھ سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں، تو پاسپورٹ ابھی بالکل بھی جمع نہیں کروانا، اپنے پاس اس کو رینیو کر کے کنفرم کر کے رکھ لیں، اور جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آپ پاسپورٹ بینکس میں جمع کروائیں، تو آپ نے اسی بینک میں جہاں آپ نے درخواست جمع کروائی ہے وہاں اس بائیو میٹرک کی رسید کے ساتھ اوریجنل پاسپورٹ ویلڈ جو ہے وہ جمع کروانا ہوگا، اور رسید جو ہے جیسے آپ بائیو میٹرک کرواتے ہیں اس کے کچھ ٹائم کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کو وصول ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کو رسید وصول نہیں ہوئی ہے اور سکسیسفل ہو گئی ہے تو پھر یہ تو پریشانی کی بات ہے۔ آپ جو ہے سکسیسفل ہو جائے تو رسید ضرور وصول کریں، اور یا پھر دوبارہ اس پروسیس کو کر لیں، جب تک آپ کو انتظار کریں 1 دن 2 دن، اور اگر نہ آئے تو دوبارہ کر لیں تاکہ آپ کو رسید ضرور وصول ہو جائے۔ جن حجاج کرام نے پہلے حج یا عمرہ کر رکھا ہے وہ بھی تربیت ضرور حاصل کرے، کیونکہ اس مرتبہ کچھ نئی چیزیں ہیں جو اس سے آپ کو معلومات چاہیے ہوگی، جیسے QR کوڈ والے بیگز ہیں، یا پھر حج بایو جو ایپ ہے وہ بھی ہے، اس کے علاوہ سمز کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، جو گورنمنٹ چیزیں پرووائڈ کرے گی آپ کو روانگی سے قبل، وہ ساری معلومات آپ کو حاجی کیمپس میں دی جائیں گی، تو آپ کا وہاں پر جانا اور ٹریننگ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 3-4 گھنٹوں کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اللہ آپ سب کا اور ہم سب کا مددگار ہو۔